हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आज की बात करेंगे तो मार्केट एक गैप अप खुला। मेरे को ये था कि एनालिसिस में था प्रीवियसली कि एक टिक इसके ऊपर लगाएगा और समवेयर इसके अंदर ही साइडवेज हो जाएगा। इनिशियली मार्केट थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, जैसा भी बोलो कि नीचे गैप फिलिंग के लिए जा रहे हैं और किसी को ऐसा ही लगा होगा कि गैप फिल हो जाएगा। बट मैंने इसके पीछे का कॉज बताया हुआ था कि ये होल्ड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये बार बार नीचे आना यही प्रीफर कर रहा है। अगर गैप अप ओपन होता है तो चांसेस मोस्ट लाइकली हैं कि अब की बार ऊपर की तरफ को होल्ड कर देगा। ठीक है, आज का एनालिसिस ये रहा अभी के लिए। फिर मतलब जो कल का है वो आने वाले अभी मैं करने वाला हूँ यार, थोड़ा सा वेट करो, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो अभी देखेंगे तो हमें एक क्लियर कट दिख रहा है कि ऊपर की तरफ को मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर इन दिस केस सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे चीज़ें को। कल अगर ब्रेकआउट मिल जाता है फ्लैट ओपन होकर, ठीक है, ये लेवल को क्रॉस करता है, मार्केट स्टार्ट करता है, तो हम ऊपर की तरफ को प्रीफर करेंगे। टारगेट हमारे लिए 25,000 होना चाहिए। मार्केट क्या करेगा, यहाँ कहीं जाने का अटेम्प्ट करेगा। हो सकता है बायर्स इसके ऊपर भी जाना पुश करे। थोड़ा सा मुझे लेस प्रोबेबिलिटी लग रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न अभी बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप चल के देखोगे, ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो। यहाँ पर देखोगे ना तो प्रीवियसली एक गैप अप ओपन हुआ, मार्केट एट द एंड नेगेटिव आया है। ठीक है, रैली अच्छा था बट नेगेटिव आ गया है, पूरा का पूरा हाफ ऑफ द बाइंग ऑलमोस्ट चला गया था। नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो समवेयर फ्लैट है बट थोड़ा सा गैप अप है, ऊपर की तरफ को चला गया, फ्लैट रीजन में था, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मार्केट बायर्स के लिए एक लेवल बना चुका है अभी। बट यहाँ पर देखोगे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट इंस्टेंटली बहुत शार्प सेलिंग के साथ नीचे गैप फिल करने आ गया था। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोटिस होगा कि बायर्स थोड़े से लेस इंटरेस्टेड है हायर प्राइस पे। ठीक है, ये वेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर देखो इतना बड़ा गैप होता है ना तो मार्केट यूजुअली क्या करता है कि यहीं कहीं वेट करना स्टार्ट कर देता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं रहते और बायर्स कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग कर रहे होते हैं, कि मतलब एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं धीरे धीरे, और सेलर्स को स्कोप नहीं देता नीचे ज़्यादा आने का। सेकंड डे देखेंगे, गैप अप हुआ, मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके फिर नेगेटिव आया, एट द एंड इसी प्राइस पे समवेयर से फिर बाइंग आई। ठीक है, यानी कि अभी कितना काउंटिंग में है हमारे पास, 1 2 3 4 दिन गैप अप आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे पाँचवा दिन गैप अप आया, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई तो किया, नेक्स्ट डे इमीडिएट उसी टाइम पे, सॉरी सेम डे पे लास्ट आवर में सेलिंग प्रेशर फेस किया। ठीक है, आज क्या है, फिर से एक और गैप अप खुला है और उसके बाद हायर लेवल पर हॉल्ट कर रहा है। बिलीव मी, मेरे हिसाब से अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि कल सुबह हमें एक गैप डाउन देखने को मिलेगा। और करंट सिनारियो में अगर हमें गैप डाउन देखने को मिलता है तो मार्केट इसको सस्टेन करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अगर देखोगे सेल प्रेशर आया था परफेक्ट, एक पुल बैक आया है समवेयर उसी के 0.7 फिब से, बोलते हैं ना फिबोनाची, उसके आसपास से अपने आप को नेगेटिव फेल करा रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बायर्स भी आ चुके हैं, बायर्स इसको उठा नहीं पा रहे। मेजर इशू क्या है ना, बायर्स के लिए मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बायर्स नहीं होल्ड कर पा रहे अपना लेवल। आज भी चांसेस था इनके पास, इन्होंने क्या किया, गैप अप भी खुला तब भी ये थोड़ा सा वेट कर गए। तो अगर इनको जाना है तो क्विकली अब चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सेलर्स फिर इसको पुश करना स्टार्ट कर देंगे अगर यहाँ पे से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, अगर गैप डाउन इन दिस केस आ गया तो बिलीव मी ये पूरा स्ट्रक्चर एक हमें दिखने लग जाएगा सेलिंग के पैटर्न की तरह। हो सकता है ये गैप तो छोड़ो, ये गैप्स भी मार्केट होल्ड ना करें। ठीक है, ये वाले ये सारे गैप्स मार्केट डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट करेगा। फ्लैट अगर खुल जाता है, रीजन अगर ऊपर की तरफ को क्रॉस करता है तो हमारे पास एक अच्छा स्कोप है, हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा और चांसेस हैं कि मार्केट फिर से वॉलेटाइल हो जाए, क्योंकि गैप अप ही ओपन हुए जा रहा है कंटिन्यूसली। तो बायर्स मतलब लॉजिकल वो क्या बोलते हैं उसको, पोजिशनली ट्रेड्स चल रहे हैं, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, इंट्राडे में नीचे आने का ट्राई कर रहा है। आज तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट हॉल्ट करना स्टार्ट हो गया। सेलर्स कंफ्यूज हैं कि कंटिन्यूसली ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, एक टाइम आएगा सेलर्स एग्जिट कर देंगे मार्केट से। कल गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पहली पॉइंट तो। ठीक है, गैप अप खुलता है तो हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, बट फिर भी हम बाइंग की तरफ को या गैप फिलिंग का एक स्कोप देख सकते हैं अगर आता है। इन दिस केस अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट लोअर लेवल क्रॉस करना स्टार्ट करता है और उसके बाद अगर कहीं हमको दिखता है कि नेगेटिव साइड जाना स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, हम जाना स्टार्ट करेंगे। ये गैप्स भी मार्केट मुश्किल होल्ड करेगा, क्योंकि ये लेवल मल्टी टेस्टेड है और इसमें इतना कुछ स्पेशल है नहीं। अगर वेट करता है तो फिर स्ट्रैंगल का ही रहेगा, और यूजुअली ये अभी अच्छी जगह पे है अभी सेलिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो यहीं पे सभी रेजिस्टेंसेस वगैरह एक्टिवेट होना चाहेंगे। अगर नेगेटिव आता है तो परफेक्ट है, बायर्स यहाँ पे से ट्रैप हो जाएंगे और फिर नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करेगा। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे परफेक्टली एक रेंज के अंदर वर्क कर रहा है। ठीक है, आज थोड़ा सा ये नेगेटिव था जहाँ पे निफ्टी ऊपर की तरफ को मार्केट जा रहा था समवेयर ऐसा,
बैंक निफ्टी लोअर साइड को अभी भी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में अभी भी रेंज है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये रेंज आपको काफ़ी बड़ी दिखाई देगी। यहाँ ऊपर से एक रेजिस्टेंस चल रहा है 54,400 के अराउंड, और ये नीचे की तरफ को सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फंसा हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी की तरफ समवेयर, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता या ब्रेकडाउन नहीं देता। इन दिस केस अगर बात करेंगे कि यहाँ से रेंज का लो काफ़ी दूर है, बट अगर ये लो क्रॉस होता है तो यहाँ पे हमें एक चांस मिल सकता है कि मार्केट फिर से नेगेटिव आना स्टार्ट कर दे। अगर इन दिस केस फ्लैट खुलता है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, और इनिशियल यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये होल्ड करेगा, ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है। अगर मार्केट समवेयर यहाँ गैप खुलता है इस रीजन के ऊपर 54,400, तो हम एक बाइंग का स्कोप देख सकते हैं यू टर्न के साथ, अगर हमें बाइंग मिलती है। एल्स हम इसी रेंज के लिए टारगेट करेंगे स्ट्रैंगल वगैरह, ठीक है। काफ़ी दिन हो गए हैं ये मूव नहीं किया है, बट वीकली भी ठीक ही चल रहा है और डेली अभी कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये वॉलेटाइल रेंज समवेयर चल रही है। एक ट्रेंड आया था, अभी मार्केट अपने आप को वॉलेटाइल कर रहा है, कूल डाउन हो रहा है। उसके बाद कहीं समवेयर इस लो के आसपास जब क्रॉस करेगा तो एक और मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इसी प्राइस पे हुई है। सबसे ज़्यादा 54,000 तो नहीं, 54,200 100 समथिंग ऐसा कुछ इस प्राइस पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, मतलब डेली नहीं, 15 मिनट, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसके नीचे अच्छी सेलिंग आ सकती है। तो होप गाइस इससे आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। आज का अगर मैं कुछ चीज़ें दिखाऊं, ग्रेन्यूल्स एक था इसमें, क्या बोलते हैं, वाटर डेप्थ चेक किया जा रहा था, ये रेजिस्टेंस का। अगर धन के स्टॉक्स में दिखाता हूँ, ठीक है, काफ़ी बेकार चल रहे थे स्टॉक्स भी यूजुअली। ट्रैप्स तो ठीक ही ठीक थे। एक था पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स था, हॉल्ट किया अपने आप को। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, एक्चुअली ये मुझसे मिस हो गया था। मिस भी क्या है, 15 मिनट काफ़ी अच्छा दिख रहा था यहाँ पे। मैं ब्रेकडाउन में ट्रेड लेना चाह रहा था, बट मार्केट कंडीशन मुझे इतना, बोलते हैं ना, इम्पैक्ट हो गई थी कि मैंने नहीं लिया। एक इन पेट्रो में मैंने ट्रेड लिया था, बाइंग की तरफ को था ये, ठीक है। बाइंग की तरफ को मैंने ट्रेड लिया था, 15 मिनट में ही बता देता हूँ। यहाँ कहीं समवेयर बॉटम पे लिया था। इसके पीछे का कॉज देखेंगे, वॉलेटाइल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वॉलेटाइल चल रहा है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, वॉलेटाइल हो गया। जब ये हल्क बनाना यहाँ पे, तो उसी टाइम पे मैंने बाय कर दिया था, और उसके बाद ये 1:2 प्लस ज़्यादा दे चुका था। बट ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी इससे कि ये ज़्यादा मोमेंटम करेगा, और एटलीस्ट हुआ भी। HDFC AMC नेगेटिव आ गया, बाइंग के लिए था। अशोक लेम में भी कुछ नहीं था, नीचे की तरफ पूरा। पावर ग्रिड हमने एक सेल किया था, ये रीजन थोड़ा सा रिस्की था। NTPC में एक्चुअली एक 1 मिनट के ट्रेड्स मिस हुए, 5 मिनट के। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें बैक टेस्ट कर रहा था, और इस चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। रैम को सीमेंट गैप के साथ चल रहा था, इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं रहा। टेकएम रिवर्सल आ गया कम्प्लीटली, और CG पावर अपने आप को भी सस्टेन करना चाह रहा है, ये भी अभी सपोर्ट रीजन में था। टेकएम में देखोगे सपोर्ट रीजन के समवेयर था, ठीक है। आज ये गैप अप खुल गया था। वाई लुक में जो थे उनमें से तो कुछ खासा मूवमेंटम नहीं किए। वरुण BBL था, एक यूनाइटेड था, बिरला सॉफ्ट था, एक 197 था। इसमें मुझे एक्सपेक्टेशन थी एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट कर रहा था, प्राइस एक्शन भी अच्छा बनाया था, बट मैं थोड़ा सा मिस आउट कर गया इसको। टाटा पावर था और वेदांता था। तो होप गाइस इससे कुछ, ये मेरे लिए पर्सनल यूज़ के लिए हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। VDL भी इतना कुछ खास मूव नहीं किया, क्योंकि सपोर्ट रीजन के आसपास ही था शायद, नहीं आ रहा है इतना अभी। तो होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच। वीडियो एंड करते हैं क्विकली, एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।